जब जीत गए तो ऐसा सदमा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लगा है, वो अभी तक उससे उबर नहीं पाए। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कोई लांछन लगा देना, कोई किसी को कुछ कह देना, और सबसे ज्यादा जो निशाने पर है वो सुधीर शर्मा है। ये जो सरकार है, ये ऐसी कदम है जो इंटरवल से पहले ही खत्म हो गई, वो फोकस पर ही गिर गई, और व्यक्तिगत प्रहार जब व्यक्ति करने लग जाए, कीचड़ उछालने लग जाए, तो समझ लेना कि जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। धर्मशाला परिवार के सभी मेरे बुजुर्गवार, मातृशक्ति व साथियों, मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने आज जो यहाँ जोरावर सिंह स्टेडियम में आकर के हमारा जो आज नामांकन हुआ है उस उपलक्ष्य पर जो मेरा हौसला बढ़ाया है, जो पार्टी के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया है, और जो मेरे अंदर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मुझसे पहले आपने सबको सुना है बड़े विस्तार से, भाई अनुराग ठाकुर जी ने, पवन काजल जी ने, विपिन परमार जी ने आपको सारी परिस्थितियां बताई, और जो समय निकला है बहुत लंबा चुनाव हुआ। भाई हर्ष महाजन जी के जीतने के बाद जो है लंबा संघर्ष शुरू हुआ। ये जब जीत गए तो ऐसा सदमा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लगा है, वो अभी तक उससे उबर नहीं पाए। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, और जैसा अनुराग जी कह रहे थे कि व्यक्तिगत जो है वो कोई लांछन लगा देना, कोई किसी को कुछ कह देना, और सबसे ज्यादा जो निशाने पर है वो सुधीर शर्मा है। तो ये हमारी जो लड़ाई हो रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव हम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ लड़ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना है। और आज जो आपका ये जोश हमने देखा है, ये जोश जो हमारा है, ये जो हमारा यहाँ पर जन समूह है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये आज से लेकर के पहले तारीख तक इसको बरकरार रखना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ी जनसभा हो गई, लोग खड़े रह गए, कुर्सियां नहीं थी। ये शुरुआत है, आज पहला दिन है, नामांकन हुआ है। पूरे होश और जोश के साथ जो है इस चुनाव को लड़ना है, सतर्क रहना है। मैं कोई कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं लड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस की सरकार से लड़ रहा हूं। हम सब कांग्रेस की सरकार से, और ये चुनाव मेरा अकेले का नहीं, ये चुनाव आप सबका है, एक एक कार्यकर्ता का है। ऐसा समझ करके इस प्रचार में उतरना, इस प्रचार में रहना, अपना चुनाव समझना है, तभी जाकर के जो है हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और ये चुनाव कोई इसलिए नहीं है कि मैं मंत्री नहीं बना है, मेरे कोई व्यक्तिगत काम थे इस सरकार के साथ। मेरा कोई व्यक्तिगत काम आज तक की सरकारों से, जब से मैं राजनीति में आया हूं, मेरा कोई भी काम नहीं रहा। ये लड़ाई जो थी, ये धर्मशाला के मान सम्मान और विकास की लड़ाई थी। यही जोरावर स्टेडियम में आपको याद होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे, बहुत से लोग उनके स्वागत में यहाँ आए। हमने बड़ी तैयारी करी कि मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, यहाँ हाथ पकड़ना उन्होंने मेरा जो है वो सबके पकड़ लिए, लेकिन मेरा हाथ झटक रहे थे। आज जो है वो समय बदल गया, और जैसा अनुराग जी कह रहे थे, ये जो सरकार है, ये ऐसी कदम है जो इंटरवल से पहले ही खत्म हो गई, वो फोकस पर ही गिर गई, और व्यक्तिगत प्रहार जब व्यक्ति करने लग जाए, कीचड़ उछालने लग जाए, तो समझ लेना कि जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। तो इसलिए हमको दिन रात मेहनत करनी है, चुनाव के लिए मेहनत नहीं करनी, हमको धर्मशाला के भविष्य के लिए मेहनत करनी है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए मेहनत करनी है। हमारे जो काम अभी तक रुके पड़े हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IT पार्क, यूनिटी मॉल, गगवार का
जितने काम रुके पड़े इनको गति देनी है। सीधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए काम हैं और युवाओं का जितना जो पलायन हमारे क्षेत्रों से हो रहा है, रोजगार की दृष्टि से उस पलायन को रोकना है और ये चुने हुए प्रतिनिधियों का पहला धर्म होना चाहिए। इस धर्म को निभाएंगे, धर्मशाला को विकास के रास्ते पर आप सबके साथ मिलकर के आगे लेकर के जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और अंत में एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। कई जगह फसलों का काम चल रहा है, उसको छोड़ करके आए हैं, आपने समय निकाला है। याद रखिएगा, ये 16 दिन की मेहनत जो बाकी रह गए हैं, ये 16 दिन की मेहनत धर्मशाला के भविष्य को तय करेगी। इसलिए निरंतर प्रयासरत रहना है, काम करते रहना है पार्टी के प्रति। हमको ये सुनिश्चित करना है कि जो दोनों वोट पड़े वो कमल के निशान पर पड़ने चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये स्वर्णिम उनका कार्यकाल होगा और जहाँ राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वहाँ इस प्रदेश को आगे लेकर के जाना है। जिस पहाड़ी प्रदेश के साधन कम है, संसाधन कम है और ये सब हम सबके सहयोग से होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में 2 नारे दूंगा।